ओम शांति। 12 फरवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए। मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो। प्रश्न: जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर: रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंधर। वही कलंगी धर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान, रूहों के प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। तो सभी मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हैं, वह ज्ञान सागर से लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न भक्ति न ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। इसीलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सत्य गुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते हैं सत्य गुरु अकाल। उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं सत्य गुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परम पिता परम आत्मा को ही कहा जाता है। सत्य गुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। तो वह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो।
उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते, तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। पहले पवित्र बन यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहती है। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूं। पतित पावन मैं ही हूं। मैं गारंटी करता हूं तुम मुझे याद। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग की अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा राज योग सिखलाते हैं, इसीलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत में भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेखत के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेखत का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। देखो बाबा बार बार यही कह रहा है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई भी चीज में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर के दूसरा लिया, पार्ट बजाने लिए। हम फिर रोए क्यों? शरीर छोड़ा, पार्ट बजाने लिए, फिर रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है, हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगी धर है। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगी धर जाकर के बनेंगे। क्या बनेंगे? कलंगी धर। फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसीलिए मस्त कलंधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर।
फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा अर्थात श्री कृष्ण देखने में आता है। कौन देखने में आता है? श्री कृष्ण। इनको अर्थात ब्रह्मा को भी देखते हैं तो श्री कृष्ण बच्चे को बच्चे रूप में देखने में आता है। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते रहते, झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र। यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आंखों से तो देख न सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो, तो ऐसा प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कौड़ी लेकर हीरा मोती देते, हीरे जैसा तुम बनते। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते। इसीलिए इसीलिए बलिहारी उनकी है। तो मनुष्य न समझने कारण जादू जादू कह देते, जो आश्चर्यवंत भागंती हो जाते। वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले उच्च पद नहीं पा सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए। यहाँ तो सत्य बाप है। यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा, 4 युग है। फिर 24 अवतार कैसे कह देते हैं? फिर कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है। तो सब परमात्मा हो गए। किसी को भी नहीं छोड़ा ना, सबको परमात्मा बना दिया। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, लेकिन ठिक्कर भीतर कण कण को परमात्मा मान लिया। तो सब परमात्मा हो गए। बाबा कहते मैं कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है। फिर तो कोई वैल्यू न रही। मेरा कैसा अपकार करते। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी।
सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे, वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए? कहाँ सतयुग में 9 लाख, और धीरे धीरे 5000 वर्ष में कितने हो गए? अब भी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते, परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि हम तमो प्रधान हैं, अब हमको सतो प्रधान बनना है। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, उन्हों की महिमा है ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है। बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते, वह न आते तो और ही वर्थ नॉट ए पेनी तमो प्रधान बन पड़ते हैं। जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। सत्युग में कोई पूजा आदि की दरकार नहीं। पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। यह किसी को पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नामी है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं। इसीलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। भारती हीरे जैसा था, अब घड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ हैं? हिसाब बताओ। बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। उनको तो भक्ति का नशा होगा, जन्म जन्मांतर भक्ति करती आए, इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, वह नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो ज्ञान के सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बनते जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी न रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है।
तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बन। क्राइस्ट आदि आकर धर्म की स्थापना करते, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते। यहां तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार हो। हम क्या क्या बनेंगे यह हमने विक्रम किया। साक्षात्कार तो होने में देरी नहीं लगती। क्या बनेंगे और तुमने क्या क्या किया। देरी लगेगी साक्षात्कार? नहीं। काशी कलवट खाते एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया। वहां समझते हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते मुक्ति को तो कोई भी पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है। फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते। कहां जाकर रहेंगे? क्योंकि ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो बाबा कहते कहां जाकर के रहेंगे। आत्माओं का सिंजरा ही बिगड़ जाए, नंबर बार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब यह चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबर बार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं। 100 है ही, 100 है ही एक पाप की। वह तो कोई बन न सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जैसे भी बन न सके। कितने ढेर मनुष्य, सबके अपने अपने फीचर्स है। एक फीचर्स न मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी अलग, हर एक के फीचर्स अलग। आत्माएं सभी कितनी छोटी सी बिंदी है। मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होगी, तब तो वहां घर में रहेगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य मनुष्य को यह ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य और ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो।
ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियां। पानी तो सदैव है ही, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती रहती है। बाकी तो क्या कह रहा बाबा? बाकी तो हाँ? इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है। यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरा जैसा एक ही शिव बाबा है, जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते। पूछो बाबा कहते हैं उनसे, ये पता है ना हमको कि वह तो आकर पतितों को पावन बनाते। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तब गाया जाता है। क्या गाया जाता है? पतितों को पावन बनाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तब तो कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान में ज्ञान है दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है पावन बनने की, मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है। कौन कौन समझते मैं आत्मा हूं? कितनी समय तक स्मृति रहती है? रहता है कि मैं आत्मा हूं। बाबा तो कहता ना, इसी का अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते करते पावन बन जाएंगे। और कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत का काम नहीं है। हाँ? एक पानी का ग्लास भी लेते हो, उसमें भी मेहनत है, लेकिन बाबा की याद में अपने को आत्मा समझना, इसमें कोई मेहनत नहीं। कुछ भी छुड़ाता भी नहीं है बाबा। छुड़ाता है? बाबा कहता हर कार्य करते भी बस स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा। बाबा ने क्या छोड़ा? कुछ भी तो नहीं छोड़ा ना। नंबर 1 चला गया। इतने बच्चे थे बाबा के आगे, लेकिन फिर भी बाबा का अभ्यास कायम रहा। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की, रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है। ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरा, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी रोना नहीं। कुछ भी हो जाए, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रहती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे, तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेखत की सेवा में बिजी रहो तो, बेखत की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही होगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही होगा। अब एक इशारे का 12th पॉइंट है, मधुरता का गुण धारण कर
मधुसूदन का नाम बाला करो। आपके संकल्पों में, बोल में व कर्म में मधुरता हो। संकल्पों में, बोल में और कर्म में मधुरता हो तो मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार करा सकते। बाप दादा भी रोज बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं रोज बच्चों को? मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते, मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुर बना देता है। यह मधुरता ही महानता है। अच्छा, ओम शांति।